आज के वीडियो में हम बहुत तरह के एप्रन के बारे में बात करेंगे। एप्रन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एप्रन इसलिए पहना जाता है कि ताकि हमारे जो मेन पहने हुए कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। इसके लिए तरह तरह के एप्रन तरह तरह के प्रोफेशन के लिए काम आते हैं। तो अलग अलग तरह के मैं थोड़े से सैम्पल दिखाऊंगी, उसके बाद एक बड़ा एप्रन हम मेज़रमेंट से स्टिच करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि ये है एक सर्वर एप्रन। ये वेस्ट लाइन तक होता है। ये वेस्ट से लेकर के नी के ऊपर तक केवल होता है ये एप्रन। इसके अंदर 2 पॉकेट होते हैं। ये ज़्यादा करके वेट्रेसेस पहनते हैं और पॉकेट्स होते हैं। पॉकेट के अंदर पेन या जो डायरी पैड होती है जिसके अंदर ऑर्डर्स लिखा जाता है रेस्टोरेंट में, इस तरह से ये पहना जाता है। वेस्ट लाइन से नी के ऊपर तक होता है। ये 2 पॉकेट्स होती है। ये पॉकेट कभी कभी सीम लाइन के साथ भी जुड़ी हुई होती है। ये नीचे फोल्डिंग है और ये बैक में इस तरह से टाई किया जाता है। तो ये एक वेस्ट लाइन एप्रन है, सर्वर एप्रन है, वे एप्रन है। ये 4 वे इस तरह से है कि ये केवल एक स्क्वायर कपड़ा होता है। तो ये और यहाँ पे 2 टाई करने के लिए लगे हुए थे। इसको पहना जाता है इस तरह से फोल्ड करके और वेस्ट लाइन पे बांध दिया जाता है। बहुत ही यूज़फुल एप्रन होता है। ये जो लोग किचन में काम करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, वो लोग इस तरह का एप्रन पहनते हैं। जो शेफ़ होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसमें हाथ भी वाइप कर सकते हैं या फिर कुछ गंदा हो जाए तो इसको टर्न करके पहना जा सकता है। और इसके साथ ही इसको इस तरह भी टर्न करके पहना जा सकता है कि वापस टर्न करके इस तरह से टाई कर लिया जाता है और चारों तरफ से पहना जा सकता है। और इस तरह से भी अगर ख़राब हो जाए तो इसको हर तरह से मोड़ के पहना जा सकता है। इसी तरह का जो हमने पहले देखा था सर्वर एप्रन, ये एप्रन जब लेंथ ज़्यादा होती है, नीचे तक एंकल तक लेंथ हो जाता है, तो इसको बिस्ट्रो एप्रन बोलते हैं। जो कि जो बॉयज़ ज़्यादा करके पहनते हैं और ये नीचे तक लंबा आता है। तो इस तरह का भी एप्रन बिस्ट्रो एप्रन बोलते हैं। भी एप्रन बनाया जा सकता है। ये 2 पीस है। ये बिब जो होता है ये आप ओवल शेप कट करेंगे, ऊपर से ओवल शेप है ये डबल लेयर होता है और इसके अंदर आप पाइपिंग से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसको लेस के साथ, फ्रिल के साथ किसी भी तरह से डेकोरेट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पॉकेट भी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नीचे भी पॉकेट लगाया जा सकता है। और नीचे वाला जो पार्ट है ये गैदर है। ये गैदर इस तरह से लगा के और ये नेक होल्डर है और ये बेल्ट है। तो इस तरह से ये बिब एप्रन भी बनाया जा सकता है। इस तरह का एप्रन होता है टक्सेडो एप्रन, जो कि सूट के साथ 5 स्टार होटल्स में पहनते हैं मेंस। तो इस तरह से पॉकेट लगा होता है। ये नी लेंथ तक होता है। ये वेस्ट बेल्ट है और इसके साथ ही नेकलाइन वी होती है। यहाँ पर ये जो नेक स्ट्रिप होती है, नेक स्ट्रिप के पास यहाँ पर एक बक्कल लगा होता है ताकि इसको एडजस्ट किया जा सके कम या ज़्यादा अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। तो इस तरह से इसको टक्सेडो एप्रन बोलते हैं। तरह का एप्रन होता है। ये इस तरह से थोड़ा सा शर्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये इस तरह से एक प्लेन कपड़े के ऊपर नेकलाइन फिनिश की हुई है और इस तरह से बेल्ट लगे हैं। ये शोल्डर से कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पर कोई जॉइनिंग नहीं है। इस तरह से इसको कोबलर एप्रन बोलते हैं। जो लोग बेकरी में काम करते हैं या फिर हाउसकीपिंग में 5 स्टार होटल्स वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ये एप्रन होता है। यहाँ साइड से टाई कर दिया जाता है इसको। ये ज़्यादा करके वाइट ही होता है और इस तरह का एप्रन होता है। इसको कोबलर एप्रन बोलते हैं। मैं हर एक एप्रन के बारे में मैंने
ड्राफ्टिंग का या कैलकुलेशन मेज़रमेंट दे दिया है, तो कोई भी तरह का एप्रन बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के एप्रन होते हैं, जैसे जो लोग पानी का काम करते हैं तो उनके लिए वाटरप्रूफ एप्रन होता है, जो कि जिससे कि कपड़े गंदे ना हों और गीला भी हो जाए तो उस को उतार के रखा जा सकता है। इसके अलावा डिस्पोजेबल एप्रन होते हैं, जो लोग ऐसी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जैसे केमिकल के लैब में काम करते हैं, या फिर मीट शॉप में काम करते हैं, या फिश वगैरह में काम करते हैं, तो उसमें वो एक तरह की स्मेल हो जाती है, तो उसको दोबारा इस्तेमाल में लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसको यूज़ कर लेने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, तो वो डिस्पोजेबल एप्रन होती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ब्यूटी पार्लर में बहुत लोग जो लोग एप्रन पहनते हैं, उनके एप्रन में बहुत तरह के पॉकेट्स होते हैं। पॉकेट्स के साथ साथ उसमें कुछ कुछ इस तरह की के खाने बने होते हैं, जिसके अंदर वो कोम वगैरह डाल सकते हैं, और वो हैंडी होता है लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो ब्यूटी पार्लर में भी जो एप्रन पहना जाता है वो लंबा एप्रन होता है, साथ ही पॉकेट्स और खाने वाले पॉकेट्स के साथ होते हैं, उसमें अलग अलग स्टिचेस लगे होते हैं। अब ये नॉर्मल जो हम एप्रन घर में पहनते हैं किचन में काम करने के लिए, ये एप्रन अभी हम बनाएंगे, जिसके लिए ये मेज़रमेंट कैलकुलेशन चाहिए होगा। एक मेज़रमेंट चाहिए चेस्ट मेज़रमेंट, और चेस्ट मेज़रमेंट को ही कैलकुलेट करके बाकी की पूरी ड्राफ्टिंग बनाएंगे। मेन एप्रन की लंबाई है 0 to 1 2 to 3 एप्रन की लंबाई है। जो चेस्ट साइज़ है वही एप्रन की लंबाई होगी। चौड़ाई के लिए 0 to 2 1 to 3 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 2 इंच रखिए, तो ये अच्छा फ्लेयर आता है और बिल्कुल करेक्ट आता है। ये विड्थ कैलकुलेशन होगा। 1 to 3 चौड़ाई 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 2 इंच लेने के बाद 0 to 4 का मेज़रमेंट लेंगे 1/4 चेस्ट के बराबर, जो कि ये हमें आर्म होल जैसा शेप देने के लिए काम आएगा। 0 to 6 का मेज़रमेंट होगा, जो भी चेस्ट साइज़ है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे और एक 1 इंच जोड़ देंगे, तो 0 to 6 आपको स्ट्रेट मिल जाएगा। 0 to 4 6 to 7 और 2 to 5 सेम है 1/4 ऑफ द चेस्ट, ये हमें आर्म होल शेप के लिए का निशान 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से क्रॉस, और 6 8 और 5 को मिलाकर के इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे। चाहे तो पेपर पर ड्रॉ कर लें या फिर डायरेक्ट कपड़े पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस फोल्ड का ध्यान रखना चाहिए, तो 0 to 1 आपका फोल्ड पे होगा। पॉकेट बनाएंगे 0 to 1 2 to 3 आपका 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 1 लंबाई पॉकेट की होगी, और 0 to 2 1 to 3 1/4 ऑफ द चेस्ट के बराबर पॉकेट की चौड़ाई होगी। ये जो नेक स्ट्रिप है, ये नेक स्ट्रिप करीब 20 इंचेस आने से स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो बिल्कुल सबके लिए सही आ जाता है। तो ये कुल 20 इंचेस होगा, और इसकी चौड़ाई 4 से 3 इंच 3 इंच या 4 इंच रख सकते हैं। तो ये फोल्ड आपको कितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से रखिए। बेल्ट 0 to 1 2 to 3 2 इंच होगा, अगर आप फोल्ड पे रखेंगे तो 2 इंच है, इसको खोलने पर ये 4 इंच हो जाएगा। बेल्ट की कुल चौड़ाई 0 to 2 और 1 to 3 हाफ ऑफ द चेस्ट प्लस 6 इंच करेंगे, तो बराबर पीछे टाई करने के लिए आराम से आ जाता है, ये लंबाई सफिशिएंट होती है। बेल्ट लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड के लिए 2 पीस चाहिए होंगे, तो 4-4 इंच के और हाफ ऑफ द चेस्ट प्लस 6 के 2 पीसेस कट कर लें। एप्रन का जो आर्म होल पार्ट है उसको रखकर सेम शेप की स्ट्रिप कट कर लें इसको फिनिश करने के लिए। ये आर्म होल पार्ट है, तो अभी हम एप्रन की स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये मेन एप्रन है, ये आर्म होल के लिए 2 स्ट्रिप कट की हुई है। ये मेरे पास पॉकेट है, ये फोल्ड पे है, और ये यहाँ पे मैंने ओवल शेप दिया हुआ है। बेल्ट के लिए 2 पीस है और नेक स्ट्रिप है। इसको आप लेस के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, फ्रिल के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें बना सकते हैं।
तो ये एक सिंपल एप्रन जो घर में हम पहनते हैं वो बनाएंगे। पहले पॉकेट की फ़ोल्ड करेंगे, तो ये पॉकेट का फ़ोल्ड सेंटर से शुरू करेंगे फ़ोल्ड करना, और इस तरह से 1/4 इंच और उसके बाद 1 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये 1 इंच से कम भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। पॉकेट स्टिच हो गया है, ओपनिंग को फिनिश कर दिया है। अब इसके एजेस पर मैं कुछ फ्रिल लगाना चाहूँगी। आप भी चाहें तो फ्रिल से डेकोरेट कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं, जो आप कुछ डेकोरेशन अगर करना चाहिए तो वो पहले कर लेंगे। पॉकेट के एजेस को हम फोल्ड करते जाएंगे और आपका जो लेस या फ्रिल जो भी है उसके साथ ऐसे बिठा करके स्टिच करते जाएंगे। कि प्लेसिंग के लिए एप्रन को हम आर्म होल तक, ये जो हमारा आर्म होल शेप है यहाँ तक बिल्कुल इक्वल फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर लेने के बाद ये जो मार्किंग आएगी यहाँ पर हम एक निशान बना सकते हैं। ये निशान बना लेंगे। इसी तरह से पॉकेट को भी इसी तरह से 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और लंबाई में हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पॉकेट पर भी इस तरह का एक निशान लगा देंगे। निशान को पॉकेट के इस निशान के साथ मैच करेंगे, इस तरह से रख देंगे और बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे ही आ जाएगी। इस तरह से पॉकेट की प्लेसिंग कर लेंगे। ये पॉकेट रख दिया इस तरह से। पॉकेट लगाया जा सकता है तो वो आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, आप किस तरह से कहाँ पर पॉकेट लगाना चाहें। तो यहाँ ऊपर भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा साइड में 2 पॉकेट भी स्टिच कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फोल्ड किया तो फोल्ड कर लेने के बाद एक पॉकेट इस तरफ और एक पॉकेट इस तरफ, तो ये भी आप कपड़ा फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लीजिए और 2 पॉकेट भी स्टिच किए जा सकते हैं। कपड़े की एक स्ट्रिप है बीड से डेकोरेट की हुई, इसकी एक फ्रिल बना के मैं इस पॉकेट के साथ लगाना चाहती हूँ। आप भी चाहिए तो लेस भी लगा सकते हैं, फ्रिल भी लगा सकते हैं, या फिर रिबन से भी डेकोरेट कर सकते हैं। एप्रन को डेकोरेट करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो ये पॉकेट के साइड को मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ और इस फ्रिल को बना के हम इसके साथ लगा देते हैं। ये एक तरह का पैच पॉकेट है। पॉकेट के बारे में मैंने वीडियो डाले हुए हैं। पैच पॉकेट कैसे कट करना चाहिए, स्टिच करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं वीडियो बेसिक 41 पार्ट ए पार्ट 2, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पैच पॉकेट के बारे में ही है। वो वीडियो देखिए और पॉकेट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से इस पॉकेट को के किनारों को फोल्ड करते जाएंगे और इसके नीचे इस तरह से लेस को बनाते जाएंगे। हाथ की सुई से कच्चा टाका भी लगा सकते हैं या फिर पिन कर सकते हैं। इस तरह से पॉकेट की प्लेसिंग करके इसको फ्रिल के साथ अटैच करके पिन कर दिया है और अब इसकी सिलाई करेंगे। पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है इस तरह से। अब आर्म होल की स्ट्रिप स्टिच करेंगे। एप्रन की सीधी तरफ दोनों स्ट्रिप को रख लेंगे। ये आर्म होल शेप की स्ट्रिप को इस तरह से शेप के हिसाब से मैच करके रख लेंगे। स्ट्रिप का ये रॉन्ग साइड है और ये अंदर की तरफ सीधा साइड है। ये रॉन्ग साइड है स्ट्रिप का और एप्रन का राइट साइड है। तो इस तरह से ये आर्म होल की स्ट्रिप रखेंगे और स्टिच करेंगे।
कर्व एरिया में छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे ये टर्न होने के लिए अच्छा शेप लेगा। दोनों आर्म होल में इस तरह से कट लगा देंगे। सिलाई को इस तरह से उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। सीम प्रेस कर लेने के बाद इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड में टर्न कर लेने के बाद बीच से फोल्ड करना शुरू करेंगे, फिर दोनों तरफ बैलेंस करिए। तो इस तरह से एजेस को मोड़ दीजिए और इस तरह से प्लेस करके पिन लगा देंगे। अब हम इस तरफ कर लेते हैं, जहाँ कर्व एरिया है वहाँ पर जिधर फॉल आ रही है उधर ही आने देना है। बेंड नहीं होना चाहिए स्ट्रिप को। इस तरह से पिन लगा देंगे दोनों आर्म होल के साथ। इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि जो मोड़ने के बाद जो हमारी ये चौड़ाई आती है ये सब जगह बराबर रहनी चाहिए। दोनों तरफ के आर्म होल की फिनिशिंग हो गई है। अब ये टॉप वाला पार्ट फिनिश करेंगे। बेल्ट पार्ट और नेक स्ट्रिप दोनों को फिनिश करेंगे। बेल्ट पार्ट हमारे पास 4 इंच है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करके टर्न भी कर सकते हैं, या फिर नैरो जैसे नेक पार्ट स्ट्रिप जो है वो नैरो है, तो इसको हम यूं ही फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। मैं दोनों दिखा देती हूँ। ये नेक स्ट्रिप की जो पट्टी है ये मेरे पास 2 इंच चौड़ी है और 20 इंच लंबा है, तो इसको इस तरह से भी फिनिश कर सकते हैं। ये एक एज को फोल्ड करिए और दूसरे एज को भी फोल्ड कर देंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के इसको स्टिच करेंगे, तो ये नैरो स्ट्रिप बनेगी। एजेस फोल्ड करके हम नेक के लिए स्ट्रिप बना रहे हैं। बेल्ट के 2 पार्ट हैं, इनको रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। एंड को क्लोज कर देंगे, यहाँ भी स्टिच कर देंगे। बेल्ट पार्ट को इस तरह से बाहर निकाल के पलट लेंगे। दोनों बेल्ट को इस तरह से पलट लेंगे। ऐसे दोनों बेल्ट और ये नेक स्ट्रिप तैयार हो गई है। ये नेक स्ट्रिप को ले लेंगे और इस तरह से जो टॉप का सीधा पार्ट है वहाँ पर रखेंगे और पिन लगा देंगे। इसी तरह से इसको सीधा रखते हुए, जैसे कि हमारी ये सीम लाइन इस तरफ आई है, तो ये सीम लाइन भी इस तरफ भी यहाँ पर आएगी। इस तरह से इसको प्लेस कर लें। नेक स्ट्रिप बेंड नहीं होनी चाहिए, ध्यान से प्लेस करें। इसके बाद एक स्ट्रिप, सादी स्ट्रिप ले लिए मैंने, जिसका एक एज फोल्ड करके स्टिच कर लिया है, उसको इस तरह से रखेंगे। ये एज की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और इसको टर्न कर देंगे। ऐसा ही इस तरफ भी करेंगे। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है पट्टी, तो मैं कट कर देती हूँ और इस ज़्यादा वाले को भी
इस तरह से मोड़ेंगे और अब सिलाई लगाएंगे। सिलाई को प्रेस कर लेंगे और इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। ये हमारा नेक स्ट्रिप जो है ये बाहर आ जाएगा, इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और ये फोल्ड करके सिल लेने से ये भी पार्ट ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है। और अब इसको अंदर करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये एप्रन का नेक पार्ट जो है, नेक स्ट्रिप है, ये फिनिश हो गई है। आर्म होल के बाद जो स्ट्रेट साइड वाला पार्ट है उसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे, 1/4 इंच और एक बार 1/4 इंच। इस तरह से फोल्ड करके पिन लगाएंगे। बेल्ट के अनस्टिच्ड वाले हिस्से को एक हिस्सा हमने क्लोज कर दिया है, ये दूसरा ओपन वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके साथ ही ये जो हम फोल्ड लगा रहे हैं ये 1/4 इंच 2 बार, इसके साथ ही हम इस बेल्ट पार्ट को इस तरह से इसके साथ बिठा देंगे और इस तरह से बेल्ट स्टिच होगी। बेल्ट को हमने इस तरह से पिन लगा दिया। दूसरे किनारे पर भी बेल्ट को इस तरह से लगाएंगे। इसको साइड वाले पार्ट को कंटिन्यूस फोल्ड करते चले जाएंगे और इसके साथ ही नीचे वाले पार्ट को भी और पूरा दूसरे एंड तक इसी तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे और पिन लगा देंगे। जब ये साइड वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए आएंगे तो यहाँ पर जैसे फोल्ड कोने पर फोल्ड लगाएंगे, उसके बाद नीचे वाले पार्ट को भी फोल्ड लगाएंगे इसी तरह से 1/4 इंच 1/4 इंच इस तरह से लगा के पिन लगाएंगे। इस तरफ पिन लगाने पर ये साइड वाला पार्ट नीचे की ओर हो जाता है और टॉप में नीचे वाला पार्ट हो जाता है, बॉटम वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। पर भी इसी तरह से पहले पिन लगा देंगे। ये साइड वाला पार्ट मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसके साथ ये नीचे वाला पार्ट है। तो दोनों तरफ ऐसा ही रहना चाहिए कि साइड सीम वाला पार्ट नीचे हो और बॉटम वाला पार्ट ऊपर हो। इस तरह से करके पहले ही पिन लगा लेंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। और अब इसकी सिलाई करेंगे। बेल्ट वाला पार्ट स्टिच करेंगे तो ये हम पहले फोल्डिंग वाले एजेस पर से स्टिच कर रहे हैं। ये हमारा ये फोल्ड है ओपन वाला, यहाँ पर से स्टिच करना शुरू करेंगे और इसको एक स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा बना देंगे जिससे कि बेल्ट मजबूत हो जाएगी। ये एज तक आ गए, निडल अंदर रख के इसको घुमा देंगे। के साथ अब हमारी ये साइड वाली फोल्ड कंटिन्यूस आ जाएगी। हमने सिलाई यहाँ से शुरू की, ऊपर रेक्टेंगल शेप लेके आके अब इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीट हो गया है, स्टिचिंग हो गई है। मैं यहाँ पर थोड़े बेल्ट की स्टिचिंग दिखाना चाहूँगी। ये बेल्ट की इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आएगी और कॉर्नर की स्टिचिंग इस तरह से होगी। तो ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये रेडी एप्रन का लुक है। इस तरह से नेक शेप है और ये पूरा एप्रन है। ऐसे एप्रन का लुक आएगा। ये पॉकेट है।